हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, फायर फाइटिंग में ब्रीच इनलेट क्या होता है और इन्हें हम कहाँ लगाते हैं और ब्रीच इनलेट कितने प्रकार का होता है, यानी कि हम इस वीडियो में ब्रीच इनलेट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, फायर फाइटिंग में हम वाटर को स्टोर करने के लिए एक अलग से टैंक बनाते हैं जिसे कि फायर वाटर टैंक के नाम से जानते हैं। और इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, जब हम जो आपकी फायर वाटर टैंक है अगर उसकी पानी को हम खपत कर लेते हैं तो फिर उस वाटर टैंक को रिफ़िल करने के लिए हमें बाहर से फायर ब्रिगेड या फिर कोई टैंकर मंगाना पड़ता है जिससे कि हम फिर से उस फायर वाटर टैंक को रिफ़िल कर पाए। तो मान लीजिए इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने बाहर से फायर ब्रिगेड मंगाया, तो फायर ब्रिगेड यहाँ पे दो चीज़ें करती है। एक तो वो फायर फाइटिंग करेगी, दूसरी चीज़ कि हम फायर ब्रिगेड से क्या करते हैं कि फिर से हम जो हमारी वाटर संप है यानी जो आपका फायर वाटर टैंक है उसको फिर से रिफ़िल करते हैं, यानी फिर से हम उसमें पानी भरते हैं और पानी भर के फिर से हमारा सिस्टम चार्ज हो जाता है। तो ये जो ब्रीच इनलेट होता है इसका मीनिंग इसके नाम से ही छुपा हुआ है। इनलेट का मतलब अंदर की ओर लेना है, यानी कि ये वाटर को अपनी ओर लेता है। तो ब्रीच इनलेट दो प्रकार के होते हैं फायर फाइटिंग में। पहला होता है 4 वे टाइप ब्रीच इनलेट, दूसरा होता है 2 वे टाइप ब्रीच इनलेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए 4 वे में होता क्या है कि 4 वे में 4 अलग अलग तरह के इनलेट बने होते हैं जिसके माध्यम से हम पानी को अंदर की ओर लेते हैं। दूसरा 2 वे, तो 2 वे में क्या होता है 2 इनलेट होते हैं जिसके माध्यम से हम पानी को अंदर की ओर लेते हैं। अब इनका जो कनेक्शन होता है इनको कहाँ लगाते हैं ये चीज़ हम समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि हमें ब्रीच इनलेट 4 वे और 2 वे इन दोनों को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो आपकी वाटर संप है यानी जो आपका वाटर टैंक है, तो उसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट हम 4 वे लगाते हैं। मतलब कि एक 150 का पाइपलाइन लेंगे और उसमें एक बटरफ्लाई वाल लगाएंगे और बटरफ्लाई वाल के ऊपर, यानी जब आपकी 150 की पाइपलाइन है तो आपका 150 का यहाँ पे फ्लेंज लगेगा और उसमें हम गैस्केट और 8 नट बोल्ट डाल के वहाँ पे 4 वे को इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 4 वे। लेकिन ध्यान दीजिए 4 वे जब आपने वाटर टैंक में लगा दिया तो जो आपकी फायर ब्रिगेड की व्हीकल आएगी तो ये डायरेक्ट केवल संप को ही, मतलब कि जो आपका वाटर टैंक है उसको ही पानी रिफिल करेगी। वहीं पे 2 वे को हम क्या करते हैं, 2 वे को हम हाइड्रेंट की पाइपलाइन में लगाते हैं। जो आपका एक्सटर्नल हाइड्रेंट होता है या आपका जिसे रिंग लाइन बोलते हैं, तो रिंग लाइन में हम क्या करते हैं कि 2 वे को एक बटरफ्लाई वाल और उसके बाद हम एक एनआरबी और उसके बाद हम 2 वे को लगाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मेमोराइज करनी होगी, 2 वे और 4 वे में एक अंतर ये भी है कि हम 4 वे को बिना एनआरबी के, अगर एनआरबी नहीं भी है, अगर आपने केवल बटरफ्लाई वाल लगा दिया तो हम आप 4 वे को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन वहीं 2 वे में 2 वे लगाते समय आपको ये कंपलसरी है कि आपको बीच में एक एनआरबी लगानी होगी, क्योंकि ये यार्ड हाइड्रेंट है या फिर रिंग लाइन है। तो रिंग लाइन ऑलरेडी हमारी चार्ज होती है, तो हम एक बटरफ्लाई वाल लगाते हैं। बटरफ्लाई वाल के बाद एक एनआरबी लगाते हैं, एनआरबी के बाद आपका 2 वे इंस्टॉल होता है। तो 2 वे और 4 वे को ही ब्रीच इनलेट बोला जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, 2 वे और 4 वे। 2 वे में दो तरह का इनलेट दिया रहता है जिसके माध्यम से हम फायर ब्रिगेड से यानी बाहर से पानी हम अंदर की ओर लेते हैं, वो 2 वे है। और जब हम 4 वे की बात आती है तो 4 वे में 4 अलग अलग प्रकार के इनलेट दिए रहते हैं और इससे हम बाहर से जो हमारी वाटर सप्लाई होती है उसको अंदर की तरफ लेते हैं। 4 वे का काम क्या है, 4 वे डायरेक्ट आपकी वाटर संप यानी फायर टैंक जो आपका बना है उसको पानी से रिफिल करता है। और जो 2 वे होता है ये यार्ड हाइड्रेंट या रिंग लाइन पे लगाया जाता है। इससे हमारा पानी जो वाटर है वो रिंग लाइन चार्ज होता है। तो जब आपको रिंग लाइन चार्ज करना है तो भाई आप 2 वे में पानी दीजिए। जब आपको डायरेक्ट टैंक भरना है तो आपको 4 वे चार्ज करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये 2 वे और 4 वे में डिफरेंस क्या है आपको समझ में आ गया।